Is Shah Rukh Khan making the greatest comeback in the theatrical business ever? इस चीज पे, इस विषय पे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कमबैक्स की और खास करके शाहरुख खान के कमबैक की। ये कमबैक्स तो बहुत लोगों ने किए हैं। इज द कमबैक ऑफ शाहरुख खान आफ्टर जीरो विद पठान एंड द फॉलो अप फिल्म्स is probably one of the greatest ever in the history of the theatrical business. दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान का काफी मिलता जुलता ग्राफ है। उन्होंने भी जिस पिक्चर से कमबैक किया, शाहरुख ने भी कमबैक किया। बट जवान में जो गर्मी देख रहा हूं मैं और जवान में जो एंटिसिपेशन है और जो ट्रेलर, जो प्रीव्यू का जो रिस्पांस मिला है, जो गाने का रिस्पांस मिला है, जो ट्रेड में गर्मी है, जो एग्जिबिटर्स में गर्मी है, जो ऑडियंसेस में इंक्वायरी है, वो देख के लग रहा है कि ये फिल्म भी धमाल मचाएगी। काफी ट्रेड के पंडित्स हैं, वो कह रहे हैं कि 400 करोड़, 350 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़। तो अभी शाहरुख खान साहब की फिल्म आई थी जनवरी में पठान, और अब आ रही है उनकी जवान, और फिर वो फॉलो अप करेंगे विद टाइगर 3 में एक कैमियो करेंगे, और साल को वो अंत करेंगे डंकी के साथ। तो 4 फिल्में साल में आएंगी जिसका शाहरुख हिस्सा होंगे। मतलब एक में कैमियो है, 3 में वो मेन लीड है। तो इन तीनों का अगर हम बिजनेस भी देखें तो पठान ऑलरेडी, मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो पठान हिंदी ने लगभग 500-510 करोड़ का बिजनेस किया है। और अगर ट्रेड पंडित्स की बात माने तो जवान 400 करोड़ का धंधा करेगी, और अगर ट्रेड पंडित्स की माने तो टाइगर भी 300, 400, 500 करोड़ का धंधा करेगी। डंकी भी 300, 400 का लोग अनुमान कर रहे हैं कि राजकुमार हिरानी की पिक्चर है तो उससे कम का तो करेगी। तो 500, 400, 300, 300, 400, मतलब 1400-1500 करोड़ एक एक्टर एक साल में 4 फिल्मों का हिस्सा बनता है, जिससे वो 1400-1500-1600 करोड़ सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में निकाल के देता है। ये इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक्टर ने इसको पहले कभी किया है एक साल में, या विद 3-4 फिल्म्स ऐसा हुआ है। बहरहाल मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं जीरो के समय में, जब पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री कह रही थी कि शाहरुख खान इज ओवर, शाहरुख खान द स्टार इज फिनिश्ड, शाहरुख खान की अब फिल्में नहीं चलेंगी, उनकी फिल्में अंडर परफॉर्म कर रही थी, फैन ने भी अंडर परफॉर्म किया। जीरो से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, ट्रेड को बहुत उम्मीदें थी, बड़ी फिल्म थी, बड़े डायरेक्टर थे, बड़े हीरोइंस थी, गाने बड़े हिट थे, ट्रेलर बड़ा लव था, बट फिल्म नहीं चल पाई। कम पठान सब कुछ चेंज हो गया। 500 करोड़ का धंधा, 57 करोड़ की ओपनिंग, और अब जवान की गर्मी। मुझे तो लगता है कि जवान को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग लगने जा रही है, और डंकी भी कमाल का बिजनेस करेगी। तो सिर्फ 3 शाहरुख खान की फिल्मों का बात करें तो वी आर लुकिंग एट 1200-1300 करोड़ डोमेस्टिक हिंदी का बिजनेस हम बात करें। उसके बाद में आप वर्ल्ड ओवर का तो बात चर्चा ही नहीं करते, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। तो कहने का मतलब है कि शाहरुख खान का ये कमबैक शायद ही कहीं हिस्ट्री में इस तरीके की डोमिनेंस किसी ने कमबैक में की होगी। 3 पिक्चरों से साल में आएंगे और इस तरीके का डोमिनेंस करते हैं, और टाइगर भी एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है, जो कि मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि 400-500 करोड़ का धंधा टाइगर भी निकाल गया। तो you can imagine that he is going to be part of 4 films, and the 4 films combined in the domestic market will make more than 1500 crore at least. ऐसा कब हुआ है? किसी मार्केट में नहीं हुआ है। This kind of comeback is very rarely seen. मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है। मैंने हॉलीवुड में बहुत कमबैक्स देखे हैं, रिवाइवल्स देखे हैं, इंडिया में भी देखे हैं। अमित जी ने वापस आए थे, दिलीप साहब ने वापस आए, बहुत सारे एक्टर्स वापस आते हैं, पर इस तरीके का ऐसे ग्राफ जाके फिर इस तरीके का पीक करना, फिर से टॉप पे आ जाना, और इस तरीके का डोमिनेंस, इस तरीके की क्लाउड, इस तरीके की इंक्वायरीज, इस तरीके का सब कुछ बहुत रेयर होता है। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है। आई होप ही कंटिन्यूज द मोमेंटम एंड कीप्स द थिएटर्स ऑक्यूपाइड। अगली फिल्म जो सुन रहा हूं मैं शाहरुख खान की,
वो है आपको टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें वो फिर से सलमान खान के साथ भिड़ेंगे प्रॉब्लम विद सलमान. तो lineups are extremely exciting, and he's in that amazing phase and space right now where he has become that action hero where I think in the early part of his career he was holding back. Now he's no longer holding back. He's going all out. एक झलक आपको रईस में देखने को मिली थी, एक झलक आपको डॉन में देखने को मिली थी. अब शाहरुख ने होल्ड बैक करना छोड़ दिया, वो रोमांस कॉमेडी के पीछे जाना छोड़ दिया उन्होंने. अब वो फुल ऑन एक्शन में आ गए एंड द ऑडियंसेस इज एब्सोल्युटली लविंग इट. Here's to the बादशाह ऑफ बॉलीवुड कि भैया धंधा लाते रहिए, हम लोग को चलाते रहिए, हम लोग जिंदा हैं और आप ऐसी तरीके की फिल्में बनाते रहें. थैंक यू.